जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष अपने YouTube चैनल मानस मराल को लेकर पुनः उपस्थित हूँ। आपका स्नेह लगातार मिल रहा है। अभी हम सती मोह के क्रम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सती भगवान शिव के मना करने के बाद भी भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए व्यग्र होती हैं, आतुर होती हैं, और इस कार्य के लिए उन्होंने जो उन्होंने रूप बनाया, जो प्रयोग किया, वो अत्यंत असहज था और वो उस प्रयोग में नितांत असफल रही। उन्होंने सीता का वेश बनाया और सीता का वेश बनाते ही उनको सर्वप्रथम तो लक्ष्मण ने ही पहचान लिया, उनके उस वेश को समझ लिया। और राम तो सर्वज्ञ थे ही, निराकार साकार दोनों रूप को धारण करने वाले सर्वात्मा सर्वज्ञ भगवान श्री राम से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छिपी हुई हो। तो उन्होंने सती के उस स्वरूप को पहचाना और साफ साफ प्रश्न कर लिया कि विपिन अकेले फिरौ के हेतु कहाउ सु कहाँ रहा वृक्ष केतु। जब ये प्रश्न किया तो सती को मूर्छा सी आ गई कि मेरे तो इस सत्य को पहचान लिया गया। और इस प्रकार से वो व्याकुल, व्यथित, परेशान भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं। उनके अंदर बड़ा क्षोभ होता है कि अब मैं भगवान शिव को क्या बताऊंगी, कि मैं शिव से क्या बताऊंगी कि मैंने किस प्रकार से परीक्षा ली है। इस प्रकार सोचते हुए जब वो पहुंचती हैं तो भगवान सर्वप्रथम उनकी कुशलता पूछते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ब्रह्म और जीव के बीच जो परीक्षा होती है उसमें जीव तो कभी भी सफल नहीं हो सकता। और यही बात सती के साथ भी होती है। इसीलिए भगवान शिव सर्वप्रथम हंस पूछी कुशलात कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहाओ सत्य सब बात। लेकिन वो सत्य बात नहीं बताती हैं, छुपा ले जाती हैं। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीने चरित सब जाना। भगवान शिव अंतर्ध्यान होते हैं। ध्यान में उन्होंने उस सारी की सारी जो कथा है, सारा का सारा वृत्तांत है, वो सब जान लेते हैं और ये देख लेते हैं कि सती ने सीता का वेश बनाया है और सीता को वो माँ की तरीके से ही उनकी आराधना करते थे। भगवान राम और सीता को वो जगत पिता और जगत माता के रूप में ही उनका सम्मान करते थे, उनको हृदय में धारण करते थे। इस प्रकार से भगवान शिव ने संकल्प ले लिया कि अब इस शरीर से, सती के इस शरीर से मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ देखने की है कि सती को दोष नहीं दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं कि भगवान शिव सती के इस यहाँ पर दोष को नहीं प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि बहुरी राम माया ही सिरुनावा, पेरी सती ही जही झूठ कहावा। भगवान शिव भगवान राम की उस माया को प्रणाम करते हैं जिसकी प्रेरणा से सती के द्वारा इस प्रकार का कृत्य कराया गया और असत्य भी बोला गया। ये इतनी सबल, इतनी प्रबल भगवान राम की माया है जो बराबर उन्हीं के बराबर शक्तिमान है। वो जितना चाहते हैं उतना करा लेते हैं। उस माया से कोई बच नहीं पाया और यही कारण था कि सती भी उस माया के चपेटे में आ गई और वो उसके द्वारा प्रेरित होने पर उन्होंने इस प्रकार का बड़ा
कदम उठा लिया। इसलिए भगवान शिव ने राम के द्वारा प्रेरित उस माया को प्रणाम किया। बहुर राम माया ही सिरुनावा, पेरी सती ही झूठ कहावा, जिसकी वजह से सती ने इतना बड़ा झूठ बोला। अब यहाँ पर यही तरह सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मरमाही। इन्होंने भगवान शिव ने यह संकल्प कर लिया कि अब इस सती के तन से, शरीर से मुझे भेंट नहीं करनी है। अब वो पत्नी के तरीके से मेरे साथ नहीं रह सकती। अभी तक वो उनके वाम भाग में बाएं तरफ बैठकर आसन ग्रहण करती थी, बाईं तरफ रहती थी, वामांग में थी। अब भगवान शिव ने उनको अपना वामांग नहीं दिया। अब वो बायां जो उनका स्थान था वो समाप्त कर दिया। लेकिन एक असमंजस की स्थिति भगवान शिव के अंदर पैदा थी। वो ये थी, भगवान शिव जो हैं वो सती को बहुत स्नेह करते थे और वो पवित्र भी थी। वो सती थी, पवित्र थी, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं था। और चूंकि यहाँ पर जो बहुर राम माया ही सिरुनावा, राम की माया जो थी वो इतनी प्रबल थी, जिसके कारण उनके अंदर इस प्रकार का ये जो अवगुण उत्पन्न हुआ। इसीलिए भगवान शिव सती को दोष नहीं देते हैं। वो कहते हैं, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि परम पुनीत न जाय तजी, परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रकट न कहे महेश कछु, हृदय अधिक परिताप। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। सती परम पुनीत हैं, इसलिए वो उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और क्रिय प्रेम बड़ पाप, और यदि उनसे प्रेम करते हैं, यदि उनसे स्नेह में निरंतर करते हैं, स्नेह लगातार जारी करते हैं, तो इसमें बड़ा पाप है। और पाप किस चीज़ का है? क्योंकि वो माँ के रूप में सीता जी को मानते हैं और उन्होंने सीता का वेश बनाया है। अब असमंजस की स्थिति भगवान शिव के अंदर आ गई है। प्रकट न कहा महेश कछु, हृदय अधिक संताप। लेकिन प्रकट नहीं करते हैं भगवान शिव, इस चीज़ को सामने नहीं आने देते हैं, प्राकट इसका नहीं करते हैं, लेकिन हृदय में अंदर ही अंदर, अंतर मन में उनके बड़ा ही संताप है, बड़ा ही उनके अंदर इस चीज़ का कष्ट है, व्यथा है कि वो सती को छोड़े तो कैसे छोड़ें। छोड़ नहीं सकते, छोड़ना चाहते नहीं, लेकिन उनके साथ रह भी नहीं सकते। तब शंकर प्रभुपद सिरुनावा, सुमित राम हृदय सावा। वही चीज़ उनके मन में आई भगवान राम की प्रेरणा के द्वारा कि हितन सती भेंट में नाही, शिव संकल्प कीन मर माही। अथ विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। इस प्रकार शंकर भगवान जो कि मतिधीर हैं, जिनकी मति जो है वो निरंतर एक जैसी ही रहती है, वो स्थित प्रज्ञ हैं, वो ये स्मरण करते हुए भगवान श्री राम का कैलाश की तरफ चल दिए। और मन ही मन वो इस चीज़ को दृढ़ करते चले जा रहे हैं कि सती के शरीर से हमको अब कुछ लेना देना नहीं है। इसी बीच आकाशवाणी होती है, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भल भगत दढ़ाई। इसी बीच आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कुछ शब्द स्पष्ट हो जाते हैं कि जय महेश भली भगत दढ़ाई। आपकी जो भक्ति है वो कितनी दृढ़ है भगवान श्री राम के प्रति, ये जग विदित हो गया है। यहाँ पर जो बात भगवान शिव पार्वती से छुपाना चाह रहे थे, वो आकाशवाणी के द्वारा प्रकट कर दी गई। और सती ने यहाँ पर ये सोचा कि भगवान शिव ने ऐसा कौन सा व्रत ले लिया है,
ऐसी कौन सी भक्ति इनके अंदर आ गई है और दृढ़ भक्ति आ गई है जिसकी बात आकाशवाणी में कही गई है। असपन तुबिन करे को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। आकाशवाणी में यह है कि आपके द्वारा और कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो इस प्रकार के प्रण को करे। कोई और इस प्रकार का प्रण नहीं कर सकता है। अब सती के अंदर ये विचार कौंध गया कि हमारे पति ने, भगवान शिव ने ऐसा कौन सा व्रत ले लिया है, ऐसा कौन सा संकल्प ले लिया है जिसकी कि आकाशवाणी में बात कही जा रही है, जिसकी कि आकाशवाणी हो रही है। सुध नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सगोचा। सती ने भगवान शिव से ये प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने ऐसा कौन सा व्रत ले लिया है, ऐसा कौन सा संकल्प कर लिया है जिसकी आकाशवाणी हो रही है। ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझको बता नहीं रहे हैं। कृपया करके मुझे स्पष्ट करिए कि आपने ऐसा कौन सा संकल्प ले लिया है, ऐसी कौन सी दृढ़ चीज़ आपने कर ली है जो आकाशवाणी में कही गई है। भगवान शिव सती को अभी भी उस आकाशवाणी के सत्य को नहीं बता रहे हैं। यद्यप सती पूछा बहु भांति, तदप कहु त्रिपुर आराती। यद्यपि सती ने बहुत बार पूछा, बार बार पूछा, लेकिन भगवान शिव ने इस सत्य को उद्घाटित नहीं किया कि मैंने मन के अंदर कौन सा संकल्प ले लिया है और अब मुझे क्या करना है। अब मैं आपके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। लेकिन यहाँ पर भी वो भगवान राम से ही प्रेरणा ले रहे हैं कि प्रभु ऐसा कुछ करें जैसे कि ये मेरा संकल्प भी पूरा हो, क्योंकि वो जानते हैं इसमें सती का दोष नहीं है। और ये भी कहा गया कि परम पुनीत न जाए तज, कि ये प्रेम बड़ पाप। दो प्रकार की स्थितियां भगवान शिव के सामने उत्पन्न हो गई हैं कि परम पुनीत है और इसलिए मैं इनको छोड़ नहीं सकता, और इनसे अगर मैं स्नेह जारी रखता हूँ, करता रहता हूँ, तो बड़ा पाप है और इससे मेरी जो भक्ति है वो प्रभावित होगी निस्संदेह। ऐसे पाप को हमें नहीं करना चाहिए। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नार सहज जड़ अज्ञ। सती ने यह जान लिया कि भगवान शिव के द्वारा, मेरे द्वारा किए गए सारे कार्य को जान लिया गया है और उन्होंने ये भी जान लिया है कि मैंने सीता का वेश बनाया है। उन्होंने अपने मन के अंदर ये चीज़ समझ ली है और मैं नारी ठहरी अज्ञ है, और इसी कारण से मैं भगवान शिव को इस प्रकार के संकल्प करने पर मैं अल्पज्ञ होने के कारण यहाँ पर भगवान शिव को किसी भी प्रकार से अब प्रभावित नहीं कर सकती, और उन्होंने जो संकल्प ले लिया है वो संकल्प उनका वही जाने कि क्या लिया है, और वो बता भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में सती ने अपनी अज्ञानता तो स्वीकार ही कर ली है, लेकिन वो भी अब ये सोच रही हैं कि अब मुझे क्या करना होगा। और भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर जाकर अंतर्ध्यान फिर पुनः हो गए और उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। आंख बंद करके वो बैठ गए और सती भी वहीं पर समय का इंतजार करने लगी कि भगवान शिव कब अपने नेत्र खोलें। वो समाधिस्थ हो गए। ये प्रसंग अभी थोड़ा शेष है, अगले एपिसोड में हम आपको पुनः इसके विषय में बताएंगे। तब तक आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।